नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि डिब्रूगढ़ चाय उद्योग और मेडिकल के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखता है। एक लंबा इतिहास रहा है मेडिकल के क्षेत्र में। पहले आसाम मेडिकल कॉलेज, उसके बाद बहुत सारी प्राइवेट नर्सिंग होम का यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ। लगभग 2.5 साल पहले डिब्रूगढ़ के जाने माने डॉक्टर अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में, उनके सहयोगियों के द्वारा अपेक्षा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। पेशेंटों के लिए अत्याधुनिक नए उपकरणों के साथ, डॉक्टरों की फैसिलिटी के साथ इस अपेक्षा हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया। निश्चितः इस भागती जिंदगी में लोग बहुत सारी बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनका निवारण, अगर उनका चिकित्सा ठीक से हो जाए सही समय पर, तो लोग अपने जीवन को सही तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों के बीच में एक ऐसी बीमारी है किडनी का ट्रांसप्लांट होना। इसको बदलने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया की ज़रूरत है। कुछ ही दिनों पहले अपेक्षा हॉस्पिटल ने इसको किया। इसके बारे में हम डॉक्टर अशोक अग्रवाल से हम जानना चाहेंगे कि एक लंबी प्रक्रिया है और लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि किस तरह से हासिल की। नमस्कार। किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सिर्फ पेशेंट ही प्रॉब्लम में नहीं रहता है, उसकी फैमिली का पूरा फाइनेंस प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि पहले जो पेपर वर्क है उसके लिए दौड़ भाग, फिर ट्रीटमेंट के लिए दौड़ भाग, फिर ट्रीटमेंट के बाद लंबे समय तक 4 से 6 महीने तक घर से बाहर रहकर और डॉक्टरों की सलाह और ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अपेक्षा हॉस्पिटल ने यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की। गवर्नमेंट का बहुत ही सहयोग रहा। पेपर वर्क के लिए उन्होंने हमें बहुत फास्ट अप्रूवल दिया। अब अपेक्षा हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। जो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, वो अब सीधे अपेक्षा हॉस्पिटल में आके ये सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रांसप्लांट किया उसमें जो डोनर था वो पेशेंट की मदर ने उनको किडनी दिया। लेकिन आने वाले समय में अभी गवर्नमेंट ऑफ आसाम से हमें फैसिलिटी मिलने वाली है कि इवन हम लोग, अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंटल डेथ, सडन डेथ में एक्सपायर हो जाता है, तो वो पेशेंट से भी हम लोग किडनी लेके उनके रिलेटिव, फ्रेंड्स को हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा है, ये गवर्नमेंट अभी बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये हमारे जोन में नहीं है। और इसके लिए जो हमारा मैन पावर बाहर जा रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ बाहर काम कर रहा है, जो लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी जगह आके अपने ही देश में, अपनी ही माटी पे काम करना पसंद करते हैं। जो पेशेंट्स हैं उनका रिफरल कम हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर इस प्रोसीड्यूर के अंदर, जो आउटसाइड आसाम 20 से 25 लाख रुपए का एक्सपेंस है, उसको हमने 25 to 30% ऑफ दैट कॉस्ट में रिटेन किया है। तो अब हम यही बोलेंगे कि जो सुविधा आपके घर पे है उसके लिए आपको बाहर क्यों जाना। और आने वाले समय में, आज अपेक्षा हॉस्पिटल ने ये सुविधा स्टार्ट किया है, तो आने वाले समय में और भी हॉस्पिटल्स आएंगे। हमारे पास 1947 से स्टार्ट हुआ मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर भी अभी स्टेट ऑफ द आर्ट काम होने लगे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं आने वाले वर्षों में डिब्रूगढ़ एक मेडिकल हब के रूप में निकल के आएगा, नॉट फॉर कॉमन प्रोसीड्यूर्स, बट जो रिफरल हम लोग बाहर कर रहे हैं उसको पूरी तरह से रोकने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। इसको कितना समय लग जाता है? मैंने लोग जैसे आज प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, तो ये एक प्रोसीड्यूर कैसे रहेगा, इसके बारे में मुझे अभी जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट से एक्सपीरियंस हुआ है, इसके अंदर मुझे लग रहा है पेशेंट का इनिशियल वर्कअप और पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। अच्छा। और वो काम कंप्लीट होने के बाद जो ट्रांसप्लांट टीम का ऑपरेशन एंड हॉस्पिटल स्टे खूब ज़्यादा लंबा नहीं है। जो डोनर किडनी देता है उसके लिए ऑन एन एवरेज 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे, बिकॉज आजकल किडनी रेट्रीवल लेप्रोस्कोपी प्रोसीड्यूर से किया जाता है, कोई पेट में चीर फाड़ नहीं की जाती है। और जो रेसिपिएंट जिसको किडनी दी जाती है, अगर उसको कोई नया कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर वो पेशेंट भी अपने घर को जा सकता है। तो आजकल बहुत आसानी हुआ है, गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है, पेपर वर्क बहुत फास्ट होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इसकी जो टीम थी, जो काम करने वाले जो डॉक्टर थे, वो पूरे डिब्रूगढ़ के थे ना, बाहर से आए गए? हमारे जो मेंटर
दिल्ली से आए थे। उनके पास 1400 ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई भी नया काम, इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी जब हम करते हैं और फर्स्ट टाइम करते हैं, तो एक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर विकास जैन फ्रॉम दिल्ली, ही वॉज द मेंटर in this surgical procedure, and rest all of the team was being provided by Apeksha under the able leadership of Dr. Safdar Hayat Hussain, Dr. Divyajyoti Kolita, anesthesia team Dr. Raja Roy, Dr. Abhinav Podar. They were the pillars behind the success of this story. तो इस तरह से डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने हमें बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट है, उसके लिए एक जो प्रोसेस है, उसके लिए लोगों को जहां 25 लाख रुपए बाहर जाकर खर्चा करना पड़ते थे, अब उसको बहुत ही कॉस्ट कटिंग कर दिया गया है। साथ ही साथ समय भी बचेगा और ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक ये नया कदम है। 1947 में जैसा कि आसाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई किडनी ट्रांसप्लांट पूरे असम में नहीं हुई थी। यह पहला मौका था और हम लोगों ने जानकारी से प्राप्त किया कि पेशेंट इज़ ओके, उसके फैमिली वाले काफ़ी ओके हैं और ये एक सक्सेसफुल, इस तरह से अपेक्षा हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया नाम अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया है और आशा रखते हैं कि यह हॉस्पिटल और भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Today, we bring to you a story about a very ailing kidney patient who was undergoing treatment under Dr. Divyajyoti Kolita and his team in Apeksha Hospital, Dibrugarh. From being his treating doctor to giving him a new leash of life at the most affordable cost is the soul of the story here. Let us hear from Divyajyoti Kolita about this case. Primarily, when we talk about kidney transplant, we need to understand that this is a procedure that is generally offered to a patient who is in the end stage of the renal disease. And there will be some subset of patients whose disease has probably progressed to that extent that they need some sort of a renal replacement therapy. We call it RRT, that is renal replacement therapy. Apeksha had that infrastructure basically. The building was built in the way where probably we can build the RT-ICU. We had that operation theater, probably multiple number of OT theaters where two OTs can be done simultaneously, where both the surgeon can communicate without having any barrier. Thirdly, we had that manpower also here, trained manpower who can possibly get the transplant done. This kidney transplant was a long-awaited dream. Amar jono kidney transplant hua nai. Amar CKD patient, chronic kidney disease thoka patient karone amar osot etai treatment asile amar jonot je ekita patient ok ami dialysis kori thaku aru jekita patient or kidney transplant kora capacity ase ba possibility ase ekita ami outside center refer kori diu. Ami et Apeksha hetu dream korilu je jodi ami kidney transplant related technical facility, operative facility, manpower যদি ডেভেলপ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আমাৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাক পেপাৰ ৱৰ্কত হেল্প কৰিব, আমাৰ পেচেণ্টকেইটা বাহিৰত অহা যোৱা কমি যাব, আমাৰ পেচেণ্টকেইটা নিজৰ জেগাত থাকি পিনে কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই ড্ৰিমত আমি আজি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আজিলৈকে এনেকুৱা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে খুব ভয় পাইছিলোঁ। তো ইয়াত কেনেধৰণৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হ'ব, কি হ'ব, অপেক্ষা গোটেই টিমটোকে, অপেক্ষা হস্পিটেলৰ গোটেই টিমটোকে আৰু স্বত্বাধিকাৰ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু লগতে আছিলোঁ কৃতজ্ঞতা কৰি থাকিম। তেওঁ অতিকে বেছি এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি কলিতা ছাৰ, ইয়াত যিগৰাকী নাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ সেৱা মোৰ বহুত ভাল, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মোৰ লগত লাগি আছে, বৰ ভালদৰে উচ্চকাৰ কৰিছে। তেওঁ এনেকুৱা উচ্চকাৰ যাতে চিৰদিন হৈ থাকে, সেয়ে কামনা কৰিছোঁ।